नमस्कार साथियों, आज हम आचार्य चाणक्य जी और उनकी चाणक्य नीतियों के बारे में कुछ बातें करेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में काम आ सकती हैं। आचार्य चाणक्य जी के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता और उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ आज भी प्रचलित हैं। तो आचार्य चाणक्य जी के बारे में एक बात बताते हैं कि वो सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के भगत थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाणक्य नीति लिखी गई है उसमें उन्होंने प्रथम लाइन में ही यही लिखा कि तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। तो देखिए, जब प्रथम लाइन में ही भगवान विष्णु का जिक्र है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान विष्णु के प्रति चाणक्य जी की आस्था किस कदर होगी। तो वो आगे लिखते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा वह अत्यंत वैभवशाली बनेगा। तो शास्त्रों का जो लेख है उसके बारे में चाणक्य जी का साफ कहना है कि इससे बेहतर ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता। और आचार्य चाणक्य जी का ये भी कहना है कि शास्त्रों से अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि जिस इंसान को भलाई और बुराई में फ़र्क और इसका मतलब समझ आ जाता है वो जीवन में एक सफल व्यक्ति ज़रूर बनता है। आगे आचार्य जी कहते हैं, इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों की सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। यानी कि जो मैं बातें कहूँगा वो एक आम इंसान के जीवन को कामयाब बनाने में बेहतर साबित होंगी। आचार्य जी बताते हैं, एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। तो आचार्य जी की बिल्कुल साफ बात है कि दुष्ट पत्नी का पालन नहीं करना चाहिए, किसी दुखी व्यक्ति के साथ ज़्यादा प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। ये भी आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ रहना इंसान को मृत्यु की ओर ले जाने के बराबर है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए, उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। जहाँ पर आत्म संरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी को भी तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन इकट्ठा करें, ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेज़ी से घटने लगता है। अर्थात आचार्य जी साहब बताते हैं कि धन ही ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके आने के बाद इंसान के जीवन में कोई मुसीबत नहीं होगी। और आचार्य जी आगे बताते हैं कि उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं करता, जहां पर रोज़गार नहीं कमा सकते, जहां कोई मित्र नहीं, जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अर्थात जिस देश के लोग आपकी भाषा को पूर्ण रूप से सही से समझ नहीं पा रहे, उन लोगों को आप कैसा ज्ञान देंगे। और सीधी सी बात है कि उस देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपकी कोई इज्जत नहीं है। जैसे बड़े अमीर देश होते हैं वहाँ पे छोटे देश के जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, पैसा कमाने के लिए वहाँ जाते हैं तो उनकी इज्जत नहीं हो। और आचार्य जी बताते हैं कि जहाँ पे रोज़गार ना हो वहाँ जाकर इंसान क्या करेगा। और आगे आचार्य जी बताते हैं कि ऐसी जगहों पर एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए जो इनमें से 5 हो। नंबर 1, अधिक धनवान व्यक्ति, उसके घर पे इंसान को ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वहाँ रुकने से इंसान को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। तो देखिए, वहाँ पे आचार्य जी का मतलब ये होगा कि ऐसे व्यक्ति जो
शास्त्र वेदों में निपुण है वो व्यक्ति बहुत ही व्यस्त होगा। उसके पास रुकने से एक दिन में ना तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता, अर्थात हम उसके कार्य में विघ्न बनेंगे, उसका टाइम जो है हम खराब करेंगे। तो ऐसे विद्वान के पास रुकना आचार्य जी ने सही नहीं बताया। एक राजा के पास रुकना भी आचार्य जी ने उत्तम नहीं बताया। उसके बाद एक नदी के पास रुकना आचार्य जी ने सही नहीं बताया। और एक चिकित्सक के पास रुकना भी आचार्य जी ने सही नहीं बताया। और साथियों, आगे आचार्य जी बताते हैं कि नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में करें। और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। आचार्य जी बताते हैं अच्छा मित्र वही है जो इन परिस्थितियों में भी आपको नहीं त्यागे। नंबर 1 आवश्यकता पड़ने पर, नंबर 2 किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कलयुग में अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर हो और अच्छा मित्र वही है जो बिना खौफ बिना भय के मित्र का साथ दे, और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। देखिए आचार्य जी ने लिखा है, लेकिन उस समय हमें नहीं लगता कि किसी को बोलना पड़ता है कि साथ चलिए। उस समय तो इंसान के साथ आचार्य जी भी लिखते कि सभी चल पड़ते हैं। और आगे बताते हैं आचार्य जी, जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज़ के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज़ को छोड़ देता है, उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। तो जो नाश होने वाली विनाश होने वाली चीज़ है उसके लिए जो उसका त्याग कर ही देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान भी एक दिन अपने हाथ से चली ही जाएगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किसी व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है, और इन पर कभी विश्वास ना करें। नदियाँ, जिस व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हों, नाखून और सींग वाले पशु, औरतें, यह संकेत भोली सूरत की तरफ है। बहनें बुरा ना माने। नंबर 4 राजघरानों के लोगों पर। तो हमें लगता है कि आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आचार्य जी की नीतियाँ, आचार्य जी की लिखी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहें। तो यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।